नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम चमोली के पुरातात्विक स्थल पर चर्चा करने वाले हैं कि चमोली से कौन कौन से पुरातात्विक स्थल मिले हैं, ठीक है, और इन जगहों से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं उन पर हम अभी चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला स्थल है हमारा मलारी गांव, ठीक है, चमोली के अंतर्गत आता है, नीति घाटी में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा इस स्थल का उत्खनन कार्य शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ से खुदाई हुई पहली बार 1983 में, ठीक है, मलारी गांव से। दोबारा 2002 में इस क्षेत्र का गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उत्खनन किया गया। पहला उत्खनन 1983 में पूछ लेता है, दूसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब मलारी गांव की खुदाई हो गई, ठीक है। अब उसके बाद वहां से क्या क्या चीजें मिली। देखिए 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा वहां से प्राप्त होता है। 5 किलो का समथिंग 5 किलो का एक मुकुट मिलता है। कहाँ से? मलारी गांव से। आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 किलो का मुखौटा कोई ना कोई उस टाइम पहनता होगा, ठीक है। तो मलारी गांव से पहला तथ्य ये है कि 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ है। दूसरा है घोड़े एवं भेड़ों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और घोड़े एवं भेड़ों की यहाँ से हड्डियां मिली हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मनुष्य को उल्टा करके दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब देखिए, मनुष्य को उल्टा किया जाता था, ठीक है, और उसे दफना दिया जाता था उल्टा करके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है किमनी गांव। यह भी आपका चमोली में आता है। अब देखिए, यह स्थल पिंडर नदी के किनारे है। पिंडर नदी के किनारे है किमनी गांव, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य एवं हथियारों के चित्रों में सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। तो विशेष तथ्य यही है इसका कि सफेद रंग का प्रयोग कहाँ पर, किन चित्रों में किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है आपका किमनी जो स्थल है, किमनी जो गांव है, जो आपका पिंडर नदी के किनारे है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए ग्वारखिया गुफा, या आप इसे ग्वारखिया उडियार भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका पहला पॉइंट है, यह गुफा अलकनंदा नदी के पास स्थित है। यह जो गुफा है यह आपका अलकनंदा नदी के पास है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुरातात्विक स्थल की खोज राकेश भट्ट ने की, ठीक है। राकेश भट्ट ने इस स्थल की खोज की थी, ठीक है। और जबकि इस गुफा का नामकरण जो है यशोधर मठपाल जी ने किया था, ठीक है। अगर पूछेगा कि इसकी खोज किसने की तो राकेश भट्ट ने की। अगर इसका पूछेगा इसका नामकरण किसने किया तो यह क्या आपका यशोधर मठपाल जी ने। अब विशेष में देखते हैं कि विशेष यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अब देखिए यहाँ से मिला है मनुष्य द्वारा पशुओं को हाका देकर घेरने का चित्र। वह चित्र आपका इस स्थल से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरकाशी से भी कुछ मिला है, देखते हैं। उत्तरकाशी से आपकी 3 जगहें मिली हैं, थापली, हुडली और पुरोला। देखिए थापली से यहाँ से मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। और हुडली से क्या मिले हैं? यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुरोला, यहाँ से काले रंग के संकलिपि मिली है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिली है? काले रंग की संकलिपि। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा। देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने सबसे पहला हमने अभी देखा था मलारी गांव, ठीक है। मलारी गांव कहाँ पर पड़ता है? आपका नीति घाटी में, ठीक है। चमोली में आते हैं सारे स्थल जितने भी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो पहला है इसमें मलारी गांव, यह नीति घाटी चमोली के अंतर्गत आता है। 1983 में उत्खनन कार्य किया गया इसका, ठीक है। 2002 में दोबारा इसकी खुदाई हुई, और यहाँ से क्या मिला फिर? 5 किलो का यहाँ से स्वर्ण मुखौटा मिला। घोड़े एवं भेड़ों के साक्ष्य यहाँ से मिले, और मनुष्य को उल्टा करके दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और किमनी गांव से सफेद रंग का प्रयोग किया गया है चित्रों में, ठीक है। और ग्वारखिया गुफा से क्या मिला है? यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है मनुष्य द्वारा पशुओं को हांका देकर घेरने का चित्र, ठीक है। और उत्तरकाशी से क्या मिले हैं? 3 स्थल मिले हैं उत्तरकाशी से। थापली, यहाँ से मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। और हुडली से क्या मिले हैं? यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। और पुलोला से क्या मिले हैं? काले रंग के संकलिपि, ठीक है। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। मिलेंगे ऐसे ही न्यूज़ सेशन के साथ नेक्स्ट टाइम।
तब तक के लिए जय हिंद।